रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वादिविनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ आभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तहस्तमीश्वरम् सीताराम पुनग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि लेत सदा सुखी के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। ऑनलाइन मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वतजन श्रोताजन, आदरणीय पटेल जी जिनके अथक प्रयास से हम और आप अनवरत वर्षों से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। जो कार्य पहले नहीं करते थे वो पटेल जी के अथक प्रयास से हम कर रहे हैं। बिना श्रोता की कथा हम कह रहे हैं, बिना तबला वाले के भी कथा कह रहे हैं, अन्यथा ये दोनों कार्य होता नहीं था। दूसरी बात, जब बार बार में जुड़ते हैं तो कुछ लिखने का, कुछ मनन करने का, कुछ विचार करने का प्रवृत्ति भी जो बढ़ रहा है, इससे जिस प्रसंग को हम छूते भी नहीं थे उस प्रसंग पर भी थोड़ा बहुत कुछ बोलने का दुस्साहस कर रहे हैं। तो ये श्रेय आदरणीय पटेल जी को जाता है। तो आइए, जैसा कि हमारी प्रसंग इस ओर संकेत किया गया है, श्री रामचरितमानस में एक विचित्र बात देखने को आती है। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते हैं कि राक्षस उसे कहते हैं, निशाचर उसे कहते हैं जो कहते कुछ है और करते कुछ है। आप इन निशाचरों के बारे में देखें तो जब रावण कुंभकर्ण को उठाया और सारी कथा बताई तो कुंभकर्ण ने कहा, पहले बताइए किसके हरण करके ले आए। उन्होंने बताया, मैंने सीता का हरण करके ले आया। कुंभकर्ण ने कहा कि रावण अभी तक सुरनार, नाग कन्या, देवताओं की कन्या, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मनमोही अभी तक लाते थे, लेकिन इस बार तुमने बहुत गलत किया है। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखा, जगदम्बा हरियान के सख चाहसी कल्याण। अरे मूर्ख, इस बार तुमने जगत की माता जगत जननी सीता का हरण कर लिया, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। और भगवान राम के रूप गुण शील के स्मरण करके तुलसीदास जी कहते, मगन भय क्षण एक क्षण के लिए मगन हो गया, शरीर गदगद हो गया राम के रूप देखकर। लेकिन अंत में किया वही काम जो रावण कह रहा। रावण ने कहा कि भैया तुम्हें उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, यदि युद्ध नहीं करना है मेरे तरफ से जाओ, फिर से सो जाओ। कुंभकर्ण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं तो ठीक है, लेकिन मैं लड़ूंगा तुम्हारे। चला अकेले दुर्ग ने संगा, और कुंभकर्ण गरजते हुए रामादल में चला गया। तो कहते हैं राम के पक्ष में और करते हैं रावण के पक्ष में, ये निशाचर की प्रवृत्ति। दूसरा एक निशाचर लंका कांड में मिला। जब श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे तो
रावण कालनेमी के पास पहुंचा, आप कथा सब जान ही रहे हैं। कालनेमी से कहा कि भाई साहब आपको रास्ता रोकना है, वो बानर जो है संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणाचलगिरी पर्वत जा रहा है। तो कालनेमी ने कहा कि महाराज ये वही बानर है जिसने लंका जलाया था। रावण ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक समझे, वही है जो कुछ दिन पहले लंका जलाया था, वही बानर है। तो कालनेमी ने कहा कि महाराज जिस दिन हनुमान ने लंका को जलाया उस दिन आप बाहर ही थे कि मुख्यालय में ही थे, लंका में ही थे? रावण ने कहा मैं लंका में ही था और देख भी रहा था। तो कालनेमी ने कहा कि भैया देखत तुम्हारी और नगर जही जारा और तासु पंथ को रोकनिहार। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे नजरों के सामने जिसने लंका को राख कर दिया उसके रास्ते को मैं तो क्या आप आपके पूरे खानदान मिलकर भी नहीं रोक सकते, और मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर जा रहा हूं। रावण ने कहा मार डालूंगा। अंत में कालनेमी ने वही काम किया, जाकर के रास्ता में मंदिर बनाया, रामायण के कुछ चौपाई भी बोली और हनुमान जी को बिलवा ही दिया। और आज जिनके प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं वो मारीच। आइए मारीच के बारे में। मारीच ने कहा कि दशानन जिनसे आप बैर करना चाहते हैं वो बड़ा बलवान है, उसने बिना भर के बाण से मुझे मारा था। ये विश्वामित्र जी के यज्ञ के रक्षा के लिए दंडक वन में आए थे, ताड़क वन में आए हुए थे और उन्होंने बिना भर के बाण से मुझे मारा। मेरी स्थिति बहुत गंभीर है, उनसे बैर करना उचित नहीं होगा। मैं चाहता हूं आप भवन चले जाएं, आप घर वापस चले जाएं। रावण ने कहा मार डालूंगा, सोच लो इधर से मरना है, क्या करना है। तो आखिर में वो कपट मृग बन ही गया। तो कहने का अर्थ यह है कि राम के पक्ष में बात जरूर करते हैं लेकिन करते हैं रावण के पक्ष में काम। ये मारीच भी उसी में है। तो आइए इस प्रसंग को थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं और गहराई से कुछ चिंतन करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं मारीच प्रसंग प्रारंभ करते हुए, दस मुख गया जहां मारीचा, दस मुख गया जहां मारीचा, और जाकर के नाय माथ स्वारथ बसनीचा, नाय माथ स्वारथ बसनीचा। तुलसीदास जी कहते हैं 10 मुख गए जहां मारीचा, जहां मारीच निवास करता है समुद्र के तट के किनारे, वहां 10 मुख गया। विद्वानों ने बहुत सुंदर बात कहा, ब्रह्मा जी के 4 मुख, भगवान शंकर के 5 मुख और विष्णु जी के 1 मुख, कुल मिलाकर 10 मुख। जितने त्रिदेव के पास हैं उतना ही अकेला रावण के पास मुख है। 10 मुख गया जहां मारीचा, 4 वेद और 6 शास्त्र, 6 4 10 जिन्हें कंठस्थ हो वो है 10 मुख। 10 मुख गया जहां मारीचा, जिनके 10 सिर हो, 10 खोपड़ी हो, एक समय में 10 प्रकार की बात सोच सकते हो, वो है रावण। रावण महान प्रतापी है, वेद के भाष्यकार है। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं, विद्वानों ने बहुत सुंदर बात कहा, एक दृष्टांत बताया उसने कि 4 विद्वान 3 विद्वान बनारस गए थे संजीवनी विद्या सीखने के लिए। पुराने जमाने की बात है। कुछ वर्ष तक संजीवनी विद्या सीख करके वो जंगल से वापस आ रहे थे, जंगल के रास्ते से। तो देखा कि एक शेर मरा हुआ पड़ा था, उसका अस्थि पंजर मात्र था। उसमें से एक संजीवनी विद्या सीखने वाले शास्त्री जी ने कहा कि मैं अपने संजीवनी विद्या से इस पिंजर में मांस गढ़ सकता हूं, त्वचा गढ़ सकता हूं, चर्बी लगा सकता हूं। दूसरे ने कहा आप चर्बी इसमें लगा देंगे ना तो मैं मांस, मज्जा और रक्त भर दूंगा। तीसरे ने कहा इतना करके तुम देखो, मैं इसको जिंदा कर दूंगा। तो पहले विद्वान ने उसमें मांस, मज्जा, रक्त इत्यादि भर दिया। दूसरे ने उस पर चमड़ी लगा दिया जो
डंडा डंडा उसका जमड़ी होता है, उसका जमड़ी लगा के दुरुस्त कर दिया, मजबूत हो गया। तीसरे ने मंत्र फूका और शेर जो है जिंदा हो गया और उठ करके तीनों को खा गया। ये इस प्रकार के बुद्धि से क्या, इस ज्ञान से क्या मतलब है? ज्ञान का सदुपयोग हो, ज्ञान का दुरुपयोग ना हो, विद्या का अभिमान ना हो। तो रावण जो है चारों वेदों के भाष्यकार हैं, जिन्हें 4 वेद 6 शास्त्र याद हो, और एक रावण की और अवगुण देखिए, ये दूसरे को वेद नहीं पढ़ने देते। हाँ, हमारे राज्य में कोई दूसरा वेद नहीं पढ़ सकता, धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता, लेकिन मैं करूंगा। अपन करते थे ना, सोई बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण की कथा कहते थे, कर्मकांड से जुड़े रहते थे, उसे देश से निकाला कर देता था। अब आप भगवान शंकर को बुलाते थे, ब्रह्मा जी को बुलाते थे, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनित आवे। तो यह रावण जो है जा करके मारीच को प्रणाम किया। रावण रामचरितमानस में तो स्पष्ट है कि किसी को प्रणाम किया है तो मारीच को ही प्रणाम किया है। तुलसीदास जी कहते हैं जिनको सब प्रणाम करते हैं, ये कहने में कोई हिचक नहीं है। रावण के सामने सब लोग हाथ जोड़े खड़े रहे थे। जब हनुमान जी गए तो रावण ने दिखाया भी, कर जोरे सुरति सीप विनीता, कर जोरे सुरति सीप विनीता, भृगुटी बिलोकत सकल सभीता, भृगुटी बिलोकत सकल सभीता, कर जोरे सुरति सीप। यहां तक के रावण के सामने हनुमान जी भी हाथ जोड़ते हैं, सभी देवता हाथ जोड़ते हैं, विनती करो जोरी कर रहा हूं। ऐसा रावण आज मारीच को जब प्रणाम किया, तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ व्यक्ति को कहां नहीं ले जाता है। नाई मात स्वार्थ बस नीचा, स्वार्थ में पड़कर आज मारीच को प्रणाम कर रहा है। अच्छा, विद्वानों ने बताया कि मारीच जो है रावण के मामा है। दूसरे क्षेत्रों में कुछ भी हो, हमारे क्षेत्र में मामा जो है भांजा को प्रणाम करता है, भांजा मामा को प्रणाम नहीं करता। इस भाव से ले तो कितना स्वार्थ है, आज भांजा होकर भी मामा को प्रणाम कर रहा है कि मामा दशानन का प्रणाम स्वीकार हो। अब इस बात को सुना तो मारीच कांपने लगा, मारीच कांपने लगा। किसी ने कहा कि महाराज, जिसको सब प्रणाम करते, पूरी दुनिया जिसको प्रणाम करते हैं, वो आपको प्रणाम कर रहा है, बढ़िया आशीर्वाद दो, आयुष्मान भव रहो, आशीर्वाद दो, कल्याण दो, विजयी भव बोलो। मारीच ने कहा भाई साहब, सामान्य लोग प्रणाम करें अच्छी बात है, उनको आशीर्वाद भी दिया जाना चाहिए, लेकिन एक बात सुन लीजिए, नवन नीच के अति दुखदाई, नवन नीच के अति जिमि अंकुश धनुरग बिलाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, नवन नीच के अति। मारीच ने कहा सामान्य व्यक्ति प्रणाम करे तो आशीर्वाद अवश्य देना चाहिए, लेकिन नीच व्यक्ति जब झुकता है तो बड़ा संकट पैदा कर देता है। उन्होंने बताया जिमि अंकुश, यदि अंकुश सीधा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो झुक करके जब हाथी के कान को छेद देता है, मर्म स्थान को जब मारता है, तो हाथी भी चिंगाड़ मारने लगता है। अंकुश के झुकने से हाथी भी दुखी हो जाता है। उरग, सर्प जो है फनकाढ़े जिंदगी भर बैठे रहे, कोई हमको टेंशन नहीं, लेकिन वो जब झुकेगा तो ये मत समझना कि सर्प प्रणाम कर रहा है, ये कहिएगा सर्प जो है डस रहा है। और बिल्ली का भी वही, धनुष का भी वही स्थिति है, जब तक धनुष में कान तक रौंदा नहीं खींचेंगे तब तक कोई खतरा नहीं है। और बिल्ली भी जब झपटना होता है, शिकार करना होता है, तो पहले बिल्कुल जमीन से चिपक जाती है, तब होता है। इसलिए भैया इनके प्रणाम करने से मैं खुश नहीं हूं। और मारीच बेचारा राजा समझ करके प्रणाम किया, पूजा की, और पूजा करने के बाद पूछा कि महाराज
आपके आगमन होने का कारण क्या है? आप व्याकुल भी दिखाई दे रहे हैं और पहले बार अकेले आए हैं, क्या बात है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, दस मुख सकल कथा तही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। रावण ने संपूर्ण कथा बताई कि पंचवटी में हमारी बहन शूर्पणखा के नाकन कैसे काटे गए, खरदूषण को कैसे उन्होंने मारा, उनके नारी को मुझे हरण करके लाना है। तो मारीच ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, आप कोई दूसरी व्यवस्था देखिए। तो रावण ने कहा कि तुम्हें ये काम करना है, ओह कपट मृग तुम छलकारी, और जही विधि हरि आनो नृप नारी, यही विधि हरि आनो नृप नारी। रावण ने कहा कि तुम कपट मृग बनो, और जिस प्रकार से तुम जाओगे स्वर्ण मृग बनोगे, तो तुम्हें देख करके सीता भगवान श्री राम से कहेंगे कि इसके चर्म लाना है। रामचरितमानस में तो नहीं, अन्य ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु पहले तो आप इसको जिंदा पकड़िएगा, इसके साथ मैं खेलूंगी, इसे पालूंगी, और जिंदा ना पकड़ सके, जिंदा पकड़ेंगे तो यह मेरा काम आएगा, और यदि इसको मार करके लाएंगे तो आपका काम आएगा। इस मृग चर्म को बिछा करके आप पवित्र पूजा में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कहा तुम कपट मृग बन जाओ। मारीच ने कहा महाराज भले चंगे इंसान हूं मैं, मुझे क्यों पशु बनाना चाहते? तुलसीदास जी कहते रावण का चरित्र ही है। आज तक किसी ने राम राज्य की कल्पना सब लोग किए, रावण राज्य की कल्पना क्यों नहीं की? रावण भी प्रतापी राजा है, किसी को स्वतंत्र नहीं रखा, त्रिलोक विजेता है, संसार के लोग उसे भी जानते हैं, बहुत धनवान है, बहुत बलवान है। लेकिन रावण राज्य की कल्पना हम इसीलिए तो नहीं करते ना कि रावण जो है भले इंसान को पशु बनाने का काम। एक विद्वान मुरारी बापू जी के कार्यक्रम में बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि संसार में शल्य करनी विशल्य करनी अनेक प्रकार की जड़ी सुनी गई। वाल्मीकि रामायण में वेद ने कहा है कि हनुमान जिस बूटी से लक्ष्मण जी जीवंत होंगे, उनकी मूर्छा विगत होगी, उस संजीवनी का नाम है शल्य करनी विशल्य करनी। लेकिन उस विद्वान ने कहा कि भाई मनुष्य बनाने की जड़ी किसी के पास यदि है तो विश्व स्तर में भगवान राम के पास है। और केवट ने यही कहा कि मानुष करनी मूरी कछु है, आपके चरण में मनुष्य बना देने की जड़ी। वो विद्वान बहुत सुंदर बात बोल रहे थे, मुझे वो याद आ गया। तो केवट कह रहा था कि प्रभु मैं कुछ काम नहीं जानता, कोई व्यवसाय मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूं। और जब पार कर दिए तो वही केवट कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मैंने क्या नहीं पाया। तो उस विद्वान कह रहे थे कि नदी के इस पार तक और उस पार जाने में केवट में क्या परिवर्तन आ गया। कहा केवट कहता था कि भगवान के चरण में मनुष्य बना देने की जड़ी है, तो उसको धोया जरूर, लेकिन हाथ से अपना धोया तो केवट के हाथ में तो लग गया, तो केवट जो है मनुष्य बन गया। केवट ने कहा कि प्रभु जब आज आप मानवता के लिए राजपाट छोड़ सकते हैं, अवध राज सुरराज सिहाई को आप छोड़ सकते हैं, तो मानवता मुझ में भी जाग गई, क्या मैं इस अंगूठी को नहीं छोड़ सकता? तो मनुष्य बना देने की जड़ी भगवान श्री राम, पशु बनाने की जड़ी रावण के पास है। रावण ने कहा तुम पशु बन जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं यदि पशु से मनुष्य बनना है तो राम के शरण में चले जाओ, अब यदि मनुष्य से पशु बनना है तो रावण के शरण में चले जाओ। ये विकल्प आपके पास है, आप कहां जाना चाहते हैं? तो रावण ने भले मानुष मारीच को कहा, ओ कपट मृग तुम छलकारी, ओ कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियानो नृपनारी। तो रावण जो है मारीच को पशु बना रहा है,
और आप देखिए चले उत्तरकांड चले, जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके आए तो बानरों ने कहा कि प्रभु हम आपके जन्म स्थान देखना चाहते हैं, हम भी अयोध्या जाना चाहते हैं। तो भगवान ने बहुत मना किया लेकिन वो माने नहीं, तो विमान पर सब लोगों को बिठा करके अयोध्या ले आए। और जैसे अयोध्या के जन्मभूमि भूमि पर कदम रखा, तुलसीदास जी कहते सभी वानरों को भगवान श्री राम ने मनुष्य बना दिया। हनुमदादि वानर कपिवीरा, अरे धरे मनोहर मनुज शरीरा। हनुमान इत्यादि जितने भी बानर थे सबको भगवान श्री राम ने मनोहर मनुष्य बना दिया, दिव्य शरीर धारण करके खड़े हो गए। तो रावण और राम में यही अंतर है। आज रावण ने कहा तुम पशु बन जाओ और जिस प्रकार से मैं हरण करके ला सकूं मेरा काम करो। तो मैं निवेदन कर रहा था, पहले तो ये राक्षस लोग राम जी के पक्ष में बात करते हैं और काम रावण के करते हैं। उसमें भी ये मारीच भी है। मारीच ने कहा कि महाराज आप उनको जानते नहीं, आपसे पहले मैं जान रहा हूं। बोले किसे जान रहे हो? कहा राम लक्ष्मण को। ये दोनों भाई विश्वामित्र जी के यज्ञ में उनके यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तो उसमें मैं भी शामिल था। तो कहा उसने मुनि मखराखन गयऊ कुमारा, मुनि मखराखन गयऊ कुमारा, बिनु फर सायक बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। बिना फर के बाण से राम जी ने मारा। देखिए हम लोग एक हमारे विद्वान थे, हमारे परिचित के, प्रयागराज में रहते थे। उन्होंने भगवान श्री राम और भरत जी में 108 समानता बना करके प्रवचन करते थे 9 दिन तक के, कि जो राम है वही भरत है। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि राम जी के पास बिना फर के बाण है और भरत जी के पास बिना फर के बाण है। इसके बाद संपूर्ण रामचरितमानस में किसी भी के पास बिना फर के बाण नहीं। देखा भरत विशाल यति और निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारियू चाप श्रवण लगिता। भरत जी ने बिना फर के बाण का प्रयोग श्री हनुमान जी के ऊपर किया और भगवान श्री राम ने बिना फर के बाण का प्रयोग मारीच के ऊपर किया। ये बिना फर के बाण का अर्थ क्या है? बिना फर के, फर शब्द को यदि हम थोड़ा साहित्यिक भाषा में ले ले, फल, जिस बाण का फल ना मिले वो बिना फर का बाण है। बाण का फल क्या है? निशाना पर लगने से जिस पर निशाना साधा गया है उसकी मृत्यु हो जाना चाहिए, लेकिन बिना फर के बाण का अर्थ है कि वो उसकी मृत्यु नहीं होना चाहिए, थोड़ा घायल हो जाए, थोड़ा मूर्छित हो जाए, चलेगा। ये बिना फर का बाण का आविष्कार कहां से हुआ? तो विद्वानों ने बहुत सुंदर बात कहा। एक बार दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण चला दिया, कथा आप जानते हैं, श्रवण कुमार के ऊपर। दशरथ जी ने सोचा कि ये बुड़बुड़ की जो आवाज सरयू नदी से आ रही है, ये हो ना हो कोई हाथी जल पीने के लिए आया है। और शब्द भेदी बाण का अर्थ है जहां से ये आवाज आ रहे हो उस आवाज करने वाले को भेद दे, शब्द भेदी बाण। और शब्द भेदी बाण दशरथ जी महाराज ने चला दिया। वह बाण जा करके श्रवण कुमार को लगा, अंधे माता पिता के एकमात्र पुत्र को लग गया। और बाद में जा करके दशरथ जी ने देखा, बहुत दुखी हुए। आप कथा सब जान ही रहे। तब से कहा बिना फर के बाण का प्रयोग किया जाए, लग भी जाए तो व्यक्ति मरे ना, मूर्छित तो हो जाए, थोड़ा सा विचलित तो हो जाए। तो मारीच ने कहा कि महाराज, दोनों राजकुमार गए थे विश्वामित्र जी के यज्ञ में और बिना फर के बाण मुझे मारा। तो उस बिना फर के बाण के प्रभाव ये था कि सत जो जन आयऊ क्षण माही, मैं एक क्षण में 100 योजन समुद्र के इस पार आ गया। भगवान बताते हैं, भगवान ने मारीच को इसलिए नहीं मारा,
सुबाहु को मारा, ताड़िका को मारा और अनुज निशाचर कटक संहारा, लेकिन एकमात्र मारीच को छोड़ दिया। भगवान ने कहा ये हमारी लीला के पात्र है, यदि मारीच को मार देंगे तो कपट मृग बनने के लिए कोई आदमी ही रावण के पास नहीं रहेगा। कपट मृग वेश बदलने में माहिर है, मारीच किसी इसको भेजते रहो वहीं रहे और समय अनुसार रावण आएगा फिर बनेगा। तो सत योजन आयो क्षणमाही, इसलिए महाराज मैं ये कहता हूँ इन सन बैर किए भल नाही, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इनसे बैर करने में भलाई नहीं है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि आप बड़े प्रेम से अपने भवन को वापस चले जाइए और ये हरण अपहरण की जो बात है वो मत करिए। मेरी स्थिति क्या हो गई है महाराज आप जानते नहीं है। रावण ने कहा क्या स्थिति हो गई है? मारीच ने कहा भाई मामा कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दऊ भाई, जहां तहां मैं देखूं दऊ भाई, भाई मामा कीट भृंग की नाई। भृंगी कीट के समान मेरी स्थिति है, इधर देखता हूं उधर मुझे राम लक्ष्मण ही दिखाई देते हैं, जगह जगह राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं वाह मारीच, भक्त हो तो तुम्हारे जैसे हो, जिसको जगह जगह दिन रात राम जी दिखाई दे रहे हो उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। सिया राम मैं सक जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग जानी, तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन निशाचरों में ऐसा भक्त मारीच जैसे मिलना तो मुश्किल है। वो स्वयं बता रहे जहां तहां मैं देखूं तुम भाई। और एक प्रसंग अन्य लिंक में संगीता जी के लिंक पे मैं चल रहा है मेरा कि भगवान के 14 स्थान, इसमें लगभग 15-20 एपिसोड होगा। उसमें वाल्मीकि जी ने एक स्थान बताते हुए कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति हो, बोले कैसा हो? सरग नरग अपवर्ग समाना, स्वर्ग नरक अपवर्ग को समान माने। और दूसरी अर्धाली में कहा स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना, जहां तहां धनुष बाण धारण किए हुए आपको कोई देखता हो ऐसे हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त होगा। और मारीच यही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? जहां तहां मैं देखूं दऊ भाई, भाई मामा कीट भृंग की नाई, भाई मामा कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दऊ भाई। इसलिए दशानन आप एक काम करिए कि जितना जल्दी हो सके इस विवाद को खत्म करिए और आप अपने भवन को चले जाइए। मैं न कपटी मृग बनूंगा न भगवान राम को धोखा दूंगा। रावण ने कहा मैं तुझे मार डालूंगा, यदि तू कपट मृग नहीं बना तो मैं तुझे मार डालूंगा। मारीच ने कहा संसार में जो आया है उसे मरना तो निश्चित है। राजेश्वरानंद जी की प्रवचन मैं सुन रहा था कल, वो कहते हैं ऐसे लिखे हुए आप अनेक स्थान देखेंगे, यहाँ थूकना मना है, यहाँ गाड़ी पार्किंग करना मना है, यहाँ कूड़ा कचरा डालना मना है, लेकिन आज तक कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं मिला कि यहाँ मरना मना है। सब कुछ मना हो सकता है, मरना मना ही नहीं हो सकता। आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर। अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। कितने बड़े बड़े आए और चले गए, ऐसे ऐसे अहंकारी आए जो चाहते थे कि हम जिंदगी भर ना मरे। अरे बलि बाली गए, बलवंत गए, जिनके खखुरी 10 शीश लुकाने, और धरा की सफलता यही तुलसी,
जो फरा सो झरा, जो मरा सो बुताने। कवि कहता है कि बलि जैसे प्रतापी, बाली जैसे प्रतापी जिसने रावण को 6 महीना बगल में दबा करके रखा, वो भी आज चले गए। तो जो फलेगा, जिस पौधा में फल लगेगा, उस फल को एक न एक दिन टपकना पड़ेगा। जो दीप जलेगी, एक न एक दिन उसे बुझना ही पड़ेगा। इसलिए मारीच ने सोचा अब मरना तो निश्चित है, अब हम किनके हाथ से मरे ये निर्णय लेना जरूरी कि हम रावण के हाथ से मरे, निशाचर के हाथ से मरे जो मनुष्य को भी पशु बना देता है, कि हम राम से मरे कि जो पशु को भी मनुष्य बना देता है। मरना तो दोनों तरफ है। तो प्रसिद्ध पंक्ति तुलसीदास जी लिखते हैं, उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक सरना, तब ताके सी रघुनायक सरना। किसी ने कहा मारीच आप रावण के विरोध क्यों नहीं किए, भले मर जाते, विरोध तो करना चाहिए था ना, आपने विरोध नहीं किया। तो मारीच ने कहा मुझे इतना ज्ञान हो गया है कि किससे विरोध करना चाहिए, किससे विरोध नहीं करना चाहिए, ये मुझे अच्छी तरह मालूम। और मारीच ने कहा कि ये 9 लोग इतने खतरनाक हैं, इनसे विरोध करने से व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता, व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। कहा वो कौन कौन है मारीच? तो मारीच ने कहा शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, बंदी वैद कवि भानस गुनी। कहा शस्त्री, जो हाथ में शस्त्र धारण किया हो उससे बैर नहीं करना चाहिए। यदि शस्त्र धारण नहीं कर रहा हो अब उससे हम बैर करेंगे तो थोड़ा घर जाएगा, कुछ शस्त्र वस्त्र लेके आएगा, तब तक बचने का कुछ उपाय करेंगे या उतने समय में उसका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन जो हाथ में शस्त्र धरा है तो परत खगेशन लागे ही बारा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो मार देगा। तो जो हाथ में शस्त्र धारण किया हो उससे बैर नहीं करना चाहिए। और रावण 1 मिनट अपनी चंद्रहास तलवार को नहीं मारीच को मारने की बात कहता है। रावण जटायु बेचारे का तो पंख ही काट दिया, सीता जी के सामने निकालता है। अस्त्र धारण करना, शस्त्र धारण करना बुरी बात नहीं है, धारण करिए, लेकिन उसका सदुपयोग हो। हमारे राम जी भी 3 रात धनुष बाण धारण करते हैं। उस बाजिका प्रसंग को यदि हम छोड़ दें तो हर समय भगवान श्री राम धनुष बाण धारण किए रहते हैं। तुलसीदास जी से पूछा कि आप रावण की निंदा करते हैं कि 3 रात तलवार लेके घूमता है। आज तलवार लेके कोई हिला दे तो अरेस्ट हो जाता है, तलवार लेके घूमता है। अब आपके प्रभु भी तो धनुष बाण लेके घूमते हैं। तुलसीदास जी ने कहा अंतर है, हमारे प्रभु धनुष बाण लेके घूमते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, बस किसी को तारने के लिए धनुष बाण धारण करते हैं। अब कहा राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। हमारे राम जी धनुष बाण धारण करते हैं, अपने भक्तों की विपत्ति को भंजन करने के लिए धारण करते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं। तो कहा शस्त्री और मर्मी, जो मर्म जानता हो, हमारे अंदर की बात जानता हो, उससे बैर नहीं करना चाहिए। समय मुझे अभाव लग रहा है, ये तो विस्तार करते इस प्रसंग पर। और प्रभु सठ धनी, प्रभु से विरोध नहीं करना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए। और वैद बंदी कभी भानस गुनी, वैद से विवाद नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। भानस गुनी, रसोईया से तो बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा बहुत कुछ मिला दिएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, इसलिए उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। आज भी जब वीआईपी लोग जब भोजन करते हैं तो मुझे बताया गया कि पहले कुत्ता को खिलाते हैं या बनाने वाले को खिलाते हैं। क्या आप टेस्ट करके देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो वीआईपी महोदय को हम नहीं देंगे। तो रसोईया से विरोध नहीं करना चाहिए।
वैद से विरोध नहीं करना चाहिए और वैद को ही संभल करके बात करना चाहिए। तो मारीच ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन फिर मन में प्रसन्न हुआ, चलो भगवान के हाथ से मरेंगे। संसार के लोग भगवान के पीछे पड़े रहते हैं, भगवान के पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आज मेरा भाग्य देखिए, मम पाछे धर धावत और लगे धरे सरासन पान। अरे पुनि पुनि प्रभु ही बिलोकी हो, धन्य नमो समयान। तो पटेल जी कहेंगे जिस चौपाई को हमने दिया था उस चौपाई को छुआ ही नहीं, चलिए उस चौपाई को भी छू देते हैं। मनयति हरस जनावन तेहि, आज देखी हूँ परम सनेही। अपने परम प्रीतम को आज देखूंगा और मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। यदि मारीच हंस देता तो रावण तलवार चला देता कि मैं जो षड्यंत्र रचा हूं उसको हंस रहे हो, हंसी में टाल रहे हो। तो कहाँ हंसना कहाँ नहीं हंसना, मन में ही हंस रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते उतर देत मोहि बधब अभागे। राजेश्वर सुंदर बात कहते बधब शब्द को पढ़िए, बधब और उल्टा पढ़िए तब बधब, इधर से बधब उधर से बधब। जैसे डालडा जैसे कनक, ये शब्द उल्टा पुल्टा सब होता है। इसीलिए शायद मारीच ने कहा उभय भांति देखा निज मरना, तब तक रघुनायक चरना। तो मारीच जो है पहुंचा, सीता जी ने देखा है, आप कथा जानते ही हैं। और भगवान श्री राम पीछे पीछे गए। कुछ लोग ये कह देते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक राम ये नहीं समझ पाए कि संसार में सोने का मणि नहीं होता, वो चले गए पीछे। अरे तुलसीदास जी हर प्रश्न की जवाब वहीं पर देते हैं, लिख रहे भगवान को मालूम है। तब तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। सब जान रहे हैं ये फालतू है, ये माया का है, देवताओं का काम करना है, इसलिए उठना ही पड़ेगा। और गए। विद्वान बताते हैं कि थोड़े दूर भगवान राम कहीं दिखाई नहीं देता है तो स्वर्ण मृग बना हुआ मारीच रुक जाता है, और भगवान जब दिखाई देता है तो फिर धीरे धीरे बढ़ता है। बार बार हजार बार लाखों बार भगवान को निहारता है, कहता है कि पुनि पुनि प्रभु ही बिलोकी हो, मो समधन्यन आन। लेकिन मैं शुरू में जो भूमिका में कहा कि काम कहते हैं राम के पक्ष में और करते हैं ये लोग रावण के पक्ष में। रावण का काम कर ही दिया इसने मरते समय। प्रथम ही लय लक्ष्मण कर नामा, अपाछ सिमन मह सुमर सिरामा। पहले तो लक्ष्मण का नाम ले ही लिया और लक्ष्मण तक आवाज पहुंच गई। और विद्वान बताते हैं लक्ष्मण के आवाज में ही, राम के आवाज में ही इसने लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण का। सीता जी को भ्रम हो गया कि राम जी लक्ष्मण पुकार रहे हैं, भैया को संकट आ गया है। तो आप कथा जानते हैं, एक छोटा सा भाव ले लूं मैं। तो लक्ष्मण जी ने दिशाओं को, वन को, देवताओं को सौंप करके चले गए और देवताओं ने काम नहीं किया, सीता का हरण हो गया। इसीलिए जब समुद्र के किनारे भगवान विनती करने लगे तो लक्ष्मण जी ने एक शब्द कहा,